क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही छोटा है। आज हम करेंगे संज्ञा। संज्ञा के बारे में डिस्कस करते हैं हिंदी व्याकरण में। आज हम इसको हिंदी में कवर करेंगे और फिर कभी हम इसको इंग्लिश में भी कवर करेंगे। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग संज्ञा के बारे में काफी बार पढ़ चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा क्या होती है, बताओ क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। यानी कि अगर कोई भी आपको स्थान का नाम दिया गया है, कोई भी प्लेस का नाम दिया गया है, व्यक्ति का नाम दिया गया है, जाति का नाम दिया गया है, वो क्या है, संज्ञा है। ये सब किस में आते हैं, हमारे संज्ञा में आते हैं। संज्ञा किसे बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, देखो संसार में हमारी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे कि मान लो कि कोई भी टेबल है, मेज है, पेन है, ये पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, ये सब क्या है, संज्ञा है। संज्ञा में आते हैं ये। ठीक है, हिंदी व्याकरण में नाम को ही संज्ञा बोला जाता है। जैसे कि मनुष्य, कोई भी व्यक्ति हो गया, गाय, कोई भी पशु है, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा। ठीक है, हंसना, रोना, शहर, पर्वत, ये सब किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि देखो दिया गया है, उदाहरण दिया गया है संज्ञा का, श्री राम, करनाल, वन, फल, ज्ञान, ये सब किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, सीता हो, गीता हो, सब किस में आ गए, संज्ञा में आ गई। वस्तु, स्थान, प्लेस, कोई भी प्लेस है, करनाल लगा लो, कोई भी दिल्ली लगा लो, हरियाणा लगा लो, ये सब किस में आएंगे, हमारे संज्ञा में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, देखो अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं संज्ञा के, व्यक्ति के नाम पर दिए गए हैं। व्यक्ति का नाम कोई भी आप अपना नाम लगा लीजिए, रमेश, अजय, विराट कोहली, नवदीप, ये सब क्या है, व्यक्ति का नाम है, तो फिर किस में आ गए, हमारे संज्ञा में आ गई। ठीक है, कोई भी वस्तु का नाम है, कोई भी गुण है, जैसे कि सुंदरता, ईमानदारी, बेईमानी, चालाकी, ये सब किस में आते हैं, गुण में आते हैं। तो फिर जो कोई भी गुण है वो किस में आएगा, हमारा संज्ञा में आएगा। ठीक है, भाव है, जैसे कि प्रेम, गुस्सा, दया, करुणा, ये सब किस में आएगा, हमारा संज्ञा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति का नाम दिया गया है, कोई भी वस्तु का नाम है, कोई भी गुण का नाम है, भाव का नाम है कोई भी, और कोई भी स्थान का नाम है, ये सब किस में आएगा, संज्ञा में। ठीक है, अब देखो जो संज्ञा है उसके 5 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, देखो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद क्या आता है, द्रव्यवाचक, और लास्ट क्या है, भाववाचक संज्ञा। कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, चलो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, देखो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि देखो किसी भी खास व्यक्ति का नाम दिया गया, जैसे कि मान लो कि श्री राम ने रावण का वध किया, ये है, तो जो श्री राम है ये क्या है, किसी खास व्यक्ति का नाम है ना, किसी खास मनुष्य का नाम है, तो फिर किस में आएगा, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। देखो कोई भी खास व्यक्ति हो, कोई भी खास वस्तु हो, ठीक है, कोई भी खास जगह का नाम दिया गया हो, जैसे कि दिल्ली, पटना, इन सब का अगर किसी का नाम दिया गया है ना, तो फिर वो किस में आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, देखो उदाहरण दिए गए हैं, राम, रहीम, चांद, सूरज, रामायण, महाभारत, पटना, ये सब किस में आएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, देखो राम से किसी खास व्यक्ति का और पटना से किसी खास शहर का बोध होता है। यानी कि अगर नाम दे दिया राम या फिर पटना नाम दे दिया, तो फिर उससे क्या होता है, राम से तो किसी खास व्यक्ति का बोध होता है और पटना से किसी खास स्थान का बोध होता है। ठीक है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। 5 संज्ञाओं में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की सबसे अधिक है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं क्या है, सबसे अधिक है इन 5 में से। ठीक है, देखो आगे देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि देखो इसमें कोई भी नाम नहीं आएगा, अगर नाम आ गया ना तो फिर क्या हो जाएगा, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि देखो दिया गया है लड़का, यहाँ पे दे दिया लड़का, लड़का से क्या है, पूरी जितने भी लड़के हैं उन सब का बोध हो रहा है, जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं। और जैसे दिया गया है पशु, फल, जितने भी फल हैं, आम, सेब, केला, ये सब क्या है, इसी में फल में आ गए, तो फिर क्या आ गई, हमारी जातिवाचक संज्ञा आ गई। अगर मान लो ये दिया गया है वह फल खाता है, मान लो कि ये पूछ ले कि इसमें कौन सी संज्ञा है, वह फल खाता है, तो देखो क्या आया है, यहाँ पर फल आया है, तो फिर कौन सी संज्ञा है इसमें, जातिवाचक संज्ञा। अब मान लो कि ये दिया गया हो वह आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, किसी एक फल का नाम दे दिया, किसी एक विशेष फल का नाम दिया गया है, तो फिर कौन सी संज्ञा हो गई, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी भी प्लेस, व्यक्ति या फिर वस्तु का कोई भी नाम आता है तो फिर कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक। अगर नाम नहीं आता है, जैसे कि मान लो ऐसे ही बोल दे फल, वह फल खाता है, ठीक है, तो फिर कौन किस में आ गया, ये
जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रॉपर नाम दिया गया है तो फिर कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर नाम नहीं दिया गया है तो फिर कौन सी होगी? हमारे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। जिसमें व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है वह क्या होता है? समूहवाचक। यानी कि इसमें क्या होगा? ग्रुप का बोध होगा, समूह का बोध होगा। जैसे देखो दिया गया है सेना। सेना क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है। यानी कि इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होते हैं? लोग होते हैं। ऐसे तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति होगा उसी को भी हम सेना बोल देंगे, नहीं ना। सेना में क्या आते हैं? बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, वर्ग, वर्ग में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। जैसे देखो सभा, सभा में भी क्या होते हैं? ग्रुप होता है ये। ठीक है, तो फिर क्या होगा? इसमें क्या होगा? समूह का बोध होगा, यानी कि ग्रुप का बोध होगा। तो फिर कौन सी संख्या होगी हमारी? ये समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे देखो सेना कहने से सिपाहियों के समूह का बोध होता है, किसी एक सिपाही का नहीं। ठीक है, इसी प्रकार उपयुक्त सारे शब्दों में किसी न किसी समूह का पता चलता है, तो फिर कौन सी संख्या होगी? हमारी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जैसे मान लो दिया गया है परिवार। परिवार से आप क्या समझोगे कि उसमें काफी सारे लोग हैं। ये तो है नहीं कि उसमें एक ही व्यक्ति है, फिर भी आप उसको क्या बोलोगे? परिवार, नहीं ना। आगे देखो, देखते हैं नेक्स्ट संज्ञा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या होती है? जिस संज्ञा से मापने या तोलने वाली वस्तु का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। यानी कि जिसमें क्या हो? मापा या तोला जाए, वो कौन सी होगी? हमारी द्रव्यवाचक। देखो जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, इन सबको क्या किया जाता है? तोला जाता है, मापा जाता है। दूध, दूध को भी हम मापते हैं। दही, तेल, घी, ये सब क्या होगी? हमारी द्रव्यवाचक। यानी कि मान लो आपके सामने दिया गया है घी, कोयला, पानी, लकड़ी, कपड़ा, लोहा, चूना, ये सब को क्या करते हैं? हम तोलते हैं, मापते हैं। तो फिर किस में आ गई? हमारी द्रव्यवाचक में। ठीक है, आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या है। आगे देखो, लास्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे जैसे कि देखो दिया गया है उदाहरण, अच्छाई, बुराई, पढ़ाई, लिखाई, इसमें क्या है? भाव है। व्यक्ति के गुण या धर्म का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। देखो ऊपर भी दिया गया था ना, सबके उदाहरण दिए गए थे। भाव का नाम जैसे कि प्रेम, गुस्सा, आश्चर्य, यानी कि इन शब्दों का यूज हो रहा था। फिर वो कौन सी संज्ञा? हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आपको सारी संज्ञा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो यहीं पर हमारी जो संज्ञा है खत्म होती है। आप सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।